हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ कौन गलत है? तनीषा को अरुण बेवफा समझता रहा, लेकिन वो बदल चुकी थी, उसकी ज़िंदगी से दूर जा चुकी थी। 8 दिन पहले की बात है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कार पूरी स्पीड से दौड़ी चली जा रही थी। मौसम भी खासा ख़राब था। अरुण, स्पीड कम कर लो, घर वापस पहुंचने की इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? मालूम है ढेर सारी तैयारियां करनी होंगी शादी की, लेट हो जाओगे ना। पर दोबारा तो डिस्टर्ब नहीं ही करूँगी मैं। अब पता ही है तुमको, तनीषा करवाहट से मुस्कुराकर बोली। प्लीज़ यार, फिर से यह सब बातें निकालना ज़रूरी है? अरुण ने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिए। ज़रूरी तो मैं भी नहीं रही, तभी तो निकाल फेंका है ना अपनी लाइफ से। और मुझे यह बताना ज़रूरी तक ना समझा। अगर तुम्हारी बहन ना बताती तो शायद सीधे शादी का कार्ड लेकर ही आते, या वह भी नहीं देते। तनीषा फिर से फूट फूट कर रो दी। तनीषा अरुण का पहला प्यार था और अरुण तनीषा का। दोनों ही अच्छे परिवार से थे। अरुण डिजिटल एनिमेशन या विजुअल आर्ट में एक आना जाना माना नाम था। तनीषा एक स्कूल टीचर थी, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग थी, इसलिए घर वालों के मानने के चांस के ना के बराबर थे। ये बात दोनों ही जानते थे, लेकिन दोनों को भरोसा था कि वे कैसे भी करके अपनी फैमिली को मना ही लेंगे, और ना माने तो अपनी अलग दुनिया बसा ही लेंगे। पर हालात ने कुछ ऐसा पलटा खाया। अरुण के पापा अपने मरते दोस्त को वचन दे गए कि वे उन्हीं को अपनी बेटे की बहू बनाएंगे। इसमें उनको कुछ परेशानी होती भी क्यों, अमेरिका में लंबा चौड़ा कारोबार था और लड़की अकेली वारिस। इस शादी में फ़ायदा ही था, नुकसान कुछ नहीं। अरुण चाहता तो अपनी फिल्म मेकिंग स्टूडियो खोल सकता था अमेरिका में। यही बात तनीषा को चुभ रही थी कि उसने कितनी आसानी से सरेंडर कर दिया था बाप के आगे। और लोग कहते हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, पैसों पर मरती हैं। आज वो दोनों आखिरी बार मिल रहे थे। तनीषा के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और अरुण की आंखों का पानी उसे मगरमच्छ के आंसू लग रहा था। वह आ तो गई थी, लेकिन दोनों जा कहाँ रहे हैं उसे अब तक नहीं पता था। अरुण भी बस फुल स्पीड में गाड़ी भगाए जा रहा था। शुरुआत में तो उसे लगा कि फटाफट यह रस्मी या अलविदा निपटाना चाह रहा है, इसलिए इतनी जल्दी है। लेकिन अब ड्राइव करते तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। पक्का रोड ख़त्म हो चुका था और पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। और कोई वक्त होता तो तनीषा को एक्साइटमेंट होता कि क्या सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा है, या शायद डर लगता है कि इस वीराने में वो क्या कर रहे हैं। पर फिलहाल वह इतनी दुखी थी कि उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे बाद अरुण ने गाड़ी रोकी। यह एक फार्म हाउस था। अरुण ने तनीषा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया। सुनो मेरी बात, अचानक आए हालात से मैं भी चकरा गया था। तुमको कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अमेरिका में डिलाइला से बात की है। वह लियाम को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। उन्हीं की शादी के लिए उसकी माँ और मेरे घर वालों को तैयार कर रहा था। मेरा इरादा उसे शादी करने का था ही नहीं कभी। ना मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। अभी 1.5 करोड़ का घर मम्मी के लिए ख़रीदा है, उसमें सारी पूंजी लग गई। पर कोई बात नहीं, 2-3 साल में हमारा भी अपना घर होगा, डोंट वरी। सच्ची? तनीषा खुशी से चीखी। मुच्ची, और कहकर अरुण ने उसे गले से लगा लिया, और फिर न जाने कितनी ही देर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अरुण, मुझे मजाक मत करना, ना मुझे अंधेरे में रखना। सच बताओ, तुम करोगे ना शादी मुझसे? तनीषा एक झटके से उससे अलग होते हुए बोली। उसके डर फिर से उस पर हावी होने लगे थे। अरे क्या, अब कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? रुको। अरुण बाहर गया और फार्म हाउस में लगे मोतिया और गुलाब के फूल तोड़ लाया, साथ ही अनगिनत जंगली फूल भी। उसने जल्दी जल्दी उनको परोकर एक माला बना ली, फिर अपनी उंगली काटकर खून से तनीषा की मांग भर दी और उसे वह फूल माला पहना दी। ये फिल्मी सिचुएशन है, पर अगर तुम भरोसा कर पाओ तो मैं तुम्हें तन मन और ऑफकोर्स धन भी अपनी पत्नी मानता हूँ। तनीषा फिर से उससे लिपटकर रोने लगी, पर ये खुशी के आंसू थे। पूरा दिन पूरा साथ बिताकर दोनों खुशी खुशी रवाना हुए। गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल में थी, पर अचानक बारिश शुरू हो गई और पहाड़ी ढलान पर फिसलन बहुत बढ़ गई। अरुण ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कंट्रोल छूट गया। गाड़ी तेजी से नीचे फिसलती चली गई और अचानक अंधेरा छा गया। अरुण पसीना पसीना हो उठा।
आज फिर उसने यही सपना देखा था। कई रात से यह सपना उसे परेशान कर रहा था। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोला और पूरी बोतल गटक ली। जब होश बहाल हुआ तो ध्यान आया वह महज सपना नहीं, उसकी याद थी। साल भर पहले आज ही के दिन यह हादसा हुआ था, एनिवर्सरी जिसे कहते हैं। जैसे जैसे यह दिन करीब आ रहा था और उनके सपने भी बढ़ते जा रहे थे। दरअसल हॉस्टल में लाइट चली गई थी। गर्मी और उमस से बेहाल हो था, इसलिए उसकी नींद खुली थी। उसका रूममेट बड़बड़ा रहा था, 2 दिन बाद एग्जाम है, ऐसे अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी। अरुण मुस्कुराया। उसने अपने नोट्स उठाए और पढ़ने बैठ गया। ब्रेल में प्रिंट नोट्स के लिए रोशनी की ज़रूरत थी नहीं। अंधे होने के लाख नुकसान सही, कुछ फ़ायदे भी हैं, उसने मजाक में कहा। उसके दोस्त करण ने उसे दुख से देखा। उसे याद था कि आज ही के दिन अरुण की दुनिया तबाह हुई थी। उसका तो पूरा काम ही विजुअल आर्ट्स का था। बिन आंखें उस फील्ड में उसके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। इसलिए अब एकेडमिक्स में जाने और अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। पर उससे भी बड़ी वजह तनीषा थी। अब चूंकि उसकी ना जॉब रही थी, ना पैसा, ना आंखें, ना तनीषा किसी और से शादी करके कनाडा सेटल हो चुकी थी। शर्मिंदगी के मारे उसे गुड बाय कहने भी नहीं आई थी। उसने भी यही जताया कि तनीषा ने जो किया ठीक किया, पर वह अंदर से टूट चुका था। प्यार अंधा होता है मेरे दोस्त, लेकिन अंधे से प्यार नहीं होता। और उसने तो कहा ही था कि मुझे कभी अंधेरे में मत रखना। आज वह लगातार मजाक कर रहा था, पर करण जानता था कि वह कितना दुखी है, और यह भी कि ज़िंदगी को लेकर उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। उसमें जीने और कुछ करने का जज्बा ख़त्म सा होता जा रहा था। उसने टोकना ठीक नहीं समझा। मैं नीचे से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लाता हूँ, कुछ खा लेते हैं। लाइट का भरोसा तो है नहीं, अब कब आएगी, कहकर करण बाहर चला गया। कुछ देर बाद पीछे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण चौंक गया। उस साइड से तो कोई आता जाता नहीं। उसने दरवाज़ा खोला। कैसे हो अरुण? सामने तनीषा थी। तुम कनाडा से कब आई? कैसी हो? यहाँ कब तक हो? खुश हो ना? अरुण ने सवालों की बौछार कर दी। अरुण का मन कह रहा था कि तनीषा को कसकर गले लगा ले, चीखे, चिल्लाए, रोए, शिकवे शिकायत करे, पर झिझक आड़े आ रही थी। अब वह किसी और की थी। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र छोड़ो। मैं बस यह कहने आई हूँ कि ज़िंदगी अनमोल है, इसे किसी भी कीमत पर किसी के लिए भी मत गंवाना। खुलकर जियो, खूब खुश रहो। हमारा साथ इतना ही लिखा था किस्मत में, पर सब कुछ बहुत खूबसूरत था जितना भी था। चाहे मैं दोबारा मिलने ना आ पाऊँ, लेकिन यह समझ लो कि सबका एक समय निश्चित है। जब जाना होगा कोई रोक ना पाएगा, लेकिन तब तक हर पल को जीने के काबिल बनाओ। मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, और तुम भी जान लो मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मेरी रोशनी हो। प्यार अंधा नहीं होता, सब कुछ उजला कर देता है। आई लव यू अरुण, गुड बाय। अरुण के गले की आवाज़ रुंध गई। कुछ ही देर खामोशी के बाद उसे एहसास हुआ कि तनीषा जा चुकी है, तो वह बिलख बिलख कर रो दिया। करण वापस आया तो परेशान हो गया। सारी बातें सुनकर वह शौक में रह गया। जिसे पीछे के दरवाजे की बात अरुण कर रहा था, वहाँ बस एक बड़ा सा आईना लगा था। दस्तक आईने के अंदर से आई थी, और उसी कार एक्सीडेंट में जिसमें अरुण की आंखें चली गई थी, तनीषा की मौत हो गई थी। अरुण गिल्ट और डिप्रेशन में न जाए, इसलिए उसे यही बताया गया था कि तनीषा शादी करके कनाडा चली गई है। पूरा कमरा गुलाब और मोतिया की खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी ने ताज़े फूलों से कमरा भर दिया हो। सच्चा प्यार, जादू और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो इनके होने में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।